નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષા માટે જે મોડલ પ્રશ્નપત્ર એટલે કે બ્લુ પ્રિન્ટ આધારિત નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે તે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. કુલ ગુણ છે 80. પ્રથમ છે વિભાગ એ, ગદ્ય વિભાગ. આ પ્રશ્નપત્રોના સોલ્યુશન માટે ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેના કારણે આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. સૌ પ્રથમ છે વિભાગ એ, गद्य विभाग. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 1. गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो અહીં 4 ઓપ્શન આપેલા છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, ઘાયલ हिरण को दूध किसने पिलाया? ત્રીજો પ્રશ્ન, मालती की आवाज़ सुनकर खाली जगह की चाल में तेजी आ गई. ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન છે, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 3 गुण છે. चौथा प्रश्न, खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़िया काफ़ी के लिए बचा कर रखी थी. અહીં ઓપ્શનમાં જવાબ આવેલા છે. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया. ત્યારબાદ छठो प्रश्न, लेखक के मतानुसार खाली जगह प्रजा ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था. તો અહીં કૌંસમાં જવાબ આપેલા છે. બેમાંથી કયો સાચો છે તે શોધીને લખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આગળ છે, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. सातमो प्रश्न, मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक. तो 3 विकल्प આપેલા છે. ત્યારબાદ आठवां प्रश्न, उज्जैनी के राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि. तो અહીં 4 ઓપ્શન આપેલા છે. नवमो प्रश्न है, पंडित सादीराम की अलमारी में खाली जगह. तो અહીં 3 ઓપ્શન આપેલા છે. 3માંથી કયો સાચો આવશે એ પસંદ કરવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્નપત્રમાં આગળ વધીએ. આગળના પ્રશ્નો છે, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. 10मो प्रश्न, किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? ત્યારબાદ 11मो प्रश्न, पोम्पी नगर के खंडहर के नर कंकाल के हाथ में क्या था? तो આ 2 પ્રશ્નો છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો 12મો પ્રશ્ન છે, दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? તેના અથવામાં પણ એક પ્રશ્ન છે, अंतिम समय बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? ત્યારબાદ આગળ છે, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. 13वां प्रश्न, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? તેના અથવામાં પણ પ્રશ્ન છે, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. किन्हीं एक. तो 14वां प्रश्न है, हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है. તેના અથવામાં પણ એક પ્રશ્ન છે, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है. તો અહીં વિભાગ એ પૂરો થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે વિભાગ બી, પદ્ય વિભાગ. પદ્ય વિભાગ 18 ગુણનો છે. થોડું ઝૂમ કરી લઈએ જેનાથી સારી રીતે જોઈ શકાય. તો આગળ જાહેરાત છે, प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 15मो प्रश्न, भगवद गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो અહીં श्री राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु. तो जवाब આવશે કૃષ્ણ. 16मो प्रश्न, यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है? तो विकल्पों આપેલા છે. 17मो प्रश्न, किसकी आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जागा? ત્યારબાદ જાહેરાત આગળ છે કે સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 18मो प्रश्न, हम नवयुग के खाली जगह है. તો કૌંસમાં 2 ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી કોઈ પણ એક પસંદ કરવાનું રહેશે. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. तो અહીં વિકલ્પ છે, सोने का महत्व बढ़ता है क्योंकि. તો વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ આગળ છે, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. 24मो प्रश्न, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? ત્યારબાદ 25मो प्रश्न, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं?
ત્યારબાદ અહીં જાહેરાત છે કે 2-3 वाक्य में लिखिए। 26મો પ્રશ્ન, પેડ ક્યો સૂક ગયા? તેના અથવામાં પણ એક 26મો પ્રશ્ન છે, ઢોંગી સાધુ મૌન વ્રત ક્યો ધારણ કરતે હૈ? ત્યારબાદ આગળ છે, प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए, किन्हीं एक। 27वां प्रश्न, मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तेना अथवा पण एक प्रश्न है, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? आगळनी जाहिरात है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, किन्हीं एक। 28वां प्रश्न, वसुंधैव वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तेना अथवा पण एक प्रश्न है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। त्यारबाद आए छे विभाग सी, व्याकरण विभाग। कहावत का सही अर्थ लिखिए। 29मो प्रश्न, दिन दूनी रात चौगुनी। त्यारबाद आगे छे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 30मो प्रश्न, जिसका वर्णन न हो सके। त्यारबाद आगे छे संधि छोड़िए, परमात्मा। त्यारबाद आगे छे 32मो प्रश्न, साधु वत्ता उपदेश, संधि जोड़िए। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 33मो प्रश्न, पोल खोलना। त्यारबाद विरोधी शब्द लिखिए। 34मो प्रश्न है आरंभ અને 35મો છે મોટી। ત્યારબાદ આગળ છે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ। 36મો પ્રશ્ન, ધૃત ધૂર્ત। ત્યારબાદ 37મો છે પુરસ્કાર, તેના પર્યાય શબ્દ આપવાના છે। ત્યારબાદ આગળ છે ભાવવાચક સંજ્ઞા લીખીએ। 38મો પ્રશ્ન, આસમાન। 37મો છે ખુશી। ત્યારબાદ છે શબ્દ में विशेषण बनाइए, समय और चमक। ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન છે કર્તૃત્વવાચક સંજ્ઞા લીખીએ। અને 43મો સિકારા। समास पहचानिए, चौराहा, सुविधावर्धक। आ रीते विभाग सी रहेशे। त्यारबाद डी छे व्याकरण विभाग, सॉरी लेखन कार्य एटले के लेखन विभाग। निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। 46मो प्रश्न, समाचार पत्र अथवा ईमेल। त्यारबाद अहीं छे कि परिच्छेद पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીં 52 સુધી પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે, જે ઉપરના ફકરામાંથી શોધીને લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ છે 53મો પ્રશ્ન, નિયમાનુસાર પત્ર લીખીએ। તો અહીં પત્ર લેખન કરવાનું છે, તેના 5 ગુણ છે। ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो અહીં જે મુદ્દા આપવામાં આવેલા છે તેના આધારે કહાની લખવાની છે અને તેને એક શીર્ષક આપવાનું છે। ત્યારબાદ છેલ્લે તેમાંથી શું બોધ પ્રાપ્ત થાય છે તે લખવાનું રહેશે। प्रश्न नंबर 55, किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो कोई पण एक विषय पर निबंध लखवानो छे, जेम के कोरोना एक महामारी, विज्ञान की सिद्धियाँ, मेरा भारत महान। तो कोई पण एक विषय पर निबंध लखवानो रहेशे। दरेक प्रश्नपत्रना सोल्यूशन माटे चेनलने लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करजो, जेना कारणे आवनारा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे। तो आ हतुं एक नमूनानुं प्रश्नपत्र।